अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सज्जाद अज़ीमी और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में स्टॉर्मगन एप्लीकेशन पर काम किस तरीके से किया जाता है इसकी एक ब्रीफली जो है वो वीडियो बनाकर शेयर की थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ स्टॉर्मगन में जो आपका प्रॉफिट जनरेट होता है उसको किस तरीके से जो है वो एक्सचेंज किया जाता है और किस तरीके से उसको बाइनेंस में ले जाकर के विड्रॉ किया जाता है, तमाम तरीक़ेकार जो है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। जल्दी से मैं अपनी एप्लीकेशन ऑन कर लेता हूं और मैं दिखाता हूं इसमें आपको कि मेरे पास इस वक्त जो है वो कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं है, क्योंकि विड्रॉ लगाने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए इसमें आपके पास कोई भी ट्रेड जो है वो एक्टिवेट नहीं होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि मेरे पास इस वक्त कोई भी जो ट्रेड है वो एक्टिव नहीं है। मैं यहाँ पर जैसे कि ऊपर ट्रेड का ये ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास ट्रेड कितनी एक्टिव है या नहीं है। मैंने ट्रेड पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी ट्रेड जो है वो इस वक्त एक्टिवेट नहीं है। अब कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं है तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो चीज़ इस वक्त मौजूद है यहाँ वॉलेट में, मैं उसको जो है वो विड्रॉ ले सकता हूँ। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ये वॉलेट पे क्लिक कर देता हूँ जस्ट नीचे, और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऊपर आपके पास आपको जो है वो $72 शो हो रहे होंगे टीथर के अंदर, और स्टेलर में आपको जो है वो $38 जो है वो शो हो रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप ट्रेड एक्टिवेट करते हो तो ट्रेड पर जो भी प्रॉफिट होता है आपको, वो आपके पास टीथर के अंदर शो हो जाता है। तो टीथर पे मैं क्लिक करके आपको $72 जहाँ पर लिखे हुए हैं ये मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। 72 पर जब आप क्लिक करते हो तो 72 की मज़ीद क्लासिफिकेशन ने की, योर ऑन फंड 6.58, ये वो पैसे हैं जो कि मेरा ट्रेड से प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और आप हमेशा याद रखिएगा कि इसमें आप सिर्फ जो प्रॉफिट आपका होता है वो आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं, और विड्रॉ भी उस वक्त कर सकते हैं जब आपकी सारी ट्रेड क्लोज़ हो चुके हों। इस वक्त मेरी कोई भी जो है वो ट्रेड एक्टिवेट नहीं है, सिर्फ मेरा माइनर इस वक्त चल रहा होगा। माइनर में भी आप देख सकते हैं कि मेरे जो हैं वो $10 बने हुए हैं, लेकिन ये $10 भी उस वक्त जो है वो निकलेंगे जब ये माइनर जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो फिर मैं जो है इसको भी विड्रॉ करूँगा, तो ये विड्रॉ होने के बाद मेरे वॉलेट के अंदर यहाँ ऐड हो जाएंगे पैसे यहाँ, लेकिन ये टीथर के अंदर आएंगे और फिर उनको भी जो है मैं किसी न किसी ट्रेड पर लगा सकूँगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरे पास ये 72 हैं, इनमें से 6.58 ये जो ऊपर वाला ये जो है इसको जो है वो मैं सिर्फ विड्रॉ कर सकता हूँ, और इसको विड्रॉ भी मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं इसको जो है वो एक्सचेंज करूँगा। नीचे आपको ये एक्सचेंज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस एक्सचेंज के ऑप्शन के ऊपर जो है वो मैं अभी क्लिक करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ से अपने ये जो टीथर है इसको कौन सी करेंसी के अंदर एक्सचेंज करूँगा। तो मैं इसको एक्सचेंज पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास 6.58 उन्होंने ऊपर जो है वो दे दिया है कि आपके पास ये अमाउंट जो है वो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 6.58 में यहाँ जो है वो टाइप कर देता हूँ 0200। तो इसको जो है मैंने किस चीज़ कौन सी करेंसी में एक्सचेंज करना है वो एक मैं इसको ये भी आपको दिखा देता हूँ कि मुझे इसको कौन सी करेंसी में एक्सचेंज करना है। तो जिस करेंसी में एक्सचेंज करना होगा वो हमें जो है वो नीचे उसमें जो है लिखना होगा। मैं एक दफ़ा इसको फिर लिख लेता हूँ 6.580200, और इसको जो है वो मैं BTC पे नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं इसको यहाँ स्टेलर में चेंज करूँगा, जिसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी आपने देखोगे $39 मौजूद हैं। तो मैं इसको स्टेलर के अंदर जो है वो एक्सचेंज कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये देख लें, ये आपको बता रहा है कि 6.58 के एवज़ आपको 60.62 जो स्टेलर हैं वो आपको मिलेंगे। तो इसमें ये अपना कमीशन भी काट रहे हैं 25%। पहले ये नहीं काटते थे लेकिन अब ये काटने लगे हैं, तो 25% कमीशन ये अपना 0.25% सॉरी 0.25% अपना कमीशन ये काट रहे हैं नीचे। तो मैं इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ। यस एक्सचेंज पर क्लिक कर लेते हैं। अभी ये एक्सचेंज हो रहा है, तो ये बस 5-10 सेकंड लेता है। तो ये इस पर लिखा हुआ 30 सेकंड है, लेकिन ये जल्दी हो जाता है। तो जैसे ही एक्सचेंज हो जाएगा तो मैं आपको अपना जो है वो स्टेलर का जो पहले मेरा बैलेंस था वो तकरीबन $39 था। तो एक्सचेंज होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने जो है वो बैलेंस इसमें हो जाएगा। अभी वेट करते हैं, ये टाइम ले रहा है। ये हो गया। तो अब आप देख सकते हैं
कि मेरा स्टेलर के अंदर जो है वो बैलेंस 44.68 हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं ऊपर आपको पहले मेरे पास $72 लिखे हुए आ रहे थे, यहाँ $72 लिखे हुए आ रहे थे, यहाँ आप $65 लिखे हुए आ रहे हैं। और मैं 65 पे यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ मेरा ऑन फंड जो था वो 6 पॉइंट समथिंग था, अब वो जो है वो 0 हो गया क्योंकि मैंने उसको विड्रॉ ले लिया, एक्सचेंज कर लिया, विड्रॉ नहीं लिया बल्कि एक्सचेंज कर लिया है स्टेलर के अंदर। अच्छा, स्टेलर के अंदर मैंने इसको एक्सचेंज कर लिया है। और अब ये जो है अमाउंट आप बाइनेंस में किस तरीके से लेकर जाते हो, आपने यहाँ ये सब कुछ एक्सचेंज कर तो लिया है, ठीक है। अब मेरे पास मुझे अभी बाइनेंस में लेके जाना है जितने भी $44 हैं, तो मैं बाइनेंस में इसको किस तरीके से लेके जाऊँगा ये भी मैं आपको भी तरीक़ेकार बता। जब मैं इस पर स्टेलर पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे तीनों ऑप्शन जो है वो अवेलेबल मेरे पास हैं कि मैं इसको जो है वो डिपॉज़िट कर दूँ मज़ीद जो है किसी ट्रेड के अंदर या वॉलेट के अंदर, या इसको भी मज़ीद किसी और करेंसी में एक्सचेंज कर लूँ। जैसे मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं दोबारा टीथर में कन्वर्ट कर लेता हूँ और ट्रेड एक्टिवेट कर लेता हूँ, या फिर मैं इसको विड्रॉ कर लूँ किसी दूसरी जो है एक्सचेंज के अंदर। जैसे कि बाइनेंस भी एक एक्सचेंज है, तो मैं इसको जो है विड्रॉ लगा के बाइनेंस में ले जाता हूँ। मैं आज आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लेके जाया जाता है। मेरा बाइनेंस का वॉलेट भी इस वक्त जो है वो यहाँ मौजूद है। मैं आपको अपना बाइनेंस का जो है वो बैलेंस भी यहाँ पर दिखा देता हूँ कि बाइनेंस में इस वक्त $10.55 जो है वो मौजूद हैं इस वक्त। तो अभी हमने जो है वो StormGain एप्लीकेशन से विड्रॉ लगाकर उसको जो है वो यहाँ पर रिसीव करना है बाइनेंस के अंदर। तो आप याद रखिएगा कि मेरे पास इस वक्त $10 हैं और मैं वहाँ से तकरीबन $40 लेकर आता हूँ, तो यहाँ मेरे पास तकरीबन $50 हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको विड्रॉ का प्रूफ दिखा रहा हूँ। मैं अब इसको लूँगा किस तरीके से कि मुझे यहाँ डिपॉज़िट पे क्लिक करना होगा। जब आप डिपॉज़िट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ मुझे कौन सी जो है वो उसके अंदर डिपॉज़िट करने हैं, एक मिनट मैं ये दिखाता। मैंने डिपॉज़िट के ऊपर क्लिक किया तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्च हिस्ट्री के अंदर मुझे दिखा रहा है कि मैं पहले भी जो है वो XLM, TRX, USDT, LTC और BTC के अंदर जो है वो पहले रिसीव कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ जस्ट जो है मैं यहाँ पे XLM के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेता हूँ। XLM यानी कि स्टेलर। मेरे पास StormGain के अंदर जो $40 मौजूद हैं वो XLM यानी स्टेलर के अंदर हैं। तो मैं यहाँ XLM पे क्लिक कर देता हूँ। XLM पे क्लिक करने के बाद जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ फर्दर प्रोसेस इसका क्या होगा। जैसे ही आप XLM पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको स्टेलर नेटवर्क पे क्लिक करना है। यहाँ ये आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट देता है कि बोथ आ मेमो एंड टैग एंड एन एड्रेस आर रिक्वायर्ड सक्सेसफुली डिपॉजिट योर एसेट्स टू बाइनेंस। तो ये इसमें इस XLM के अंदर जो है एक चीज़ होती है कि जैसे बाकी वॉलेट के अंदर तो हमें जो है उसका सिर्फ एड्रेस देना होता है वॉलेट का, लेकिन इसके अंदर XLM के अंदर हमें एक मेमो आईडी जो है वो भी डालनी होती है। जी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी मेमो आईडी, ये यहाँ पे शो हो रही होगी आपको ये वाली। ये मेमो आईडी भी हमें जो है वो XLM के अंदर डालनी पड़ती है। तो ये हमारे पास ये एक एड्रेस आ गया, हमने इस एड्रेस पर जो है वो StormGain से जो है वो रिसीव करनी है। तो मैं यहाँ StormGain पे चला जाता हूँ, मैं विड्रॉ पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने कहा कि भाई मेरा जितना भी विड्रॉल है वो उसको प्रोसेस कर दें। तो मैं न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ और न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो हमारा पास अमाउंट XLM का यहाँ आ जाएगा। मेरे पास तकरीबन $40 हैं और विड्रॉल एड्रेस हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से GAB, ठीक है। हमने इसको यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मैं ये आपको दिखा देता हूँ। इसकी अब हमें मेमो आईडी डालनी होगी। मैं एक दफ़ा यहाँ देख लेता हूँ कि मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है स्टेलर के अंदर जो कि मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। 44.80 है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ 44 का विड्रॉ लगा लेता हूँ, या जस्ट 40 का लगा लेता हूँ। 40 का ही ठीक था, मैं इसको 40 का ही जो है वो विड्रॉ लगा लेता हूँ। 40 का विड्रॉ लगा लेते हैं और इसका एड्रेस यहाँ मैं दोबारा एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद जो है मुझे मेमो आईडी चाहिए होगी।
मैं इसकी मेमो आईडी भी जो है यहाँ से ले आता हूँ कॉपी करके। 309 है, तो ये मैं यहाँ पर इसकी मेमो आईडी ले आता हूँ। ये मैंने इसकी मेमो आईडी यहाँ पर पेस्ट की, और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि विड्रॉ हमने तकरीबन सारी जो है वो इसके रिक्वायर्ड फील्ड्स जो हैं वो फिल कर ली हैं। तो ये आपको बता रहा है कि आप रिसीव करेंगे 39.92, ठीक है, जबकि ये अपना कमीशन काटेंगे 0.08। अगर मैं टीथर पे करता तो तकरीबन 4 से 5 डॉलर कट जाते कमीशन में। स्टेलर के अंदर इसीलिए इसको एक्सचेंज किया है कि जब स्टेलर पे आप विड्रॉ लगाते हो तो उसके ऊपर जो कमीशन ये लोग काटते हैं बहुत माइनर से कटता है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 8 पैसे का जो है वो कमीशन ये लोग काट रहे हैं, वो भी XLM के अंदर। अगर ये मैं डायरेक्ट टीथर के अंदर रख के वहाँ विड्रॉ मारता तो तकरीबन 4 से 5 डॉलर मेरे जो है वो कमीशन में कट जाते। तो जब भी आप StormGain से विड्रॉ लगा रहे हो तो आपने हमेशा किसी छोटी सी करेंसी के अंदर उसको पहले एक्सचेंज करना है, और फिर उस एक्सचेंज की हुई करेंसी को जो है वो आप विड्रॉ लगाएंगे। तो यहाँ मैं विड्रॉ पे क्लिक कर देता हूँ, ये प्रोसेस हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस चल रहा है इसका भी, और ये ऊपर StormGain का जो है वो कोड आ गया है, वो कोड मैंने यहाँ पुट करना है। ठीक है, अब ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 30 सेकेंड ही कह रहा है कि ये और लेगा, तो हम वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, योर विड्रॉल हैज़ बीन सक्सेसफुली कन्फर्म्ड, ऑल द मोस्ट क्रिप्टो एसेट्स विड्रॉल्स आर प्रोसेस्ड इमीडिएटली, विड्रॉल कैन टेक अप टू सेवरल आवर्स। ठीक है, तो अब हम इसको बैक कर लेते हैं, और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास अब जो है वो इसके अंदर कितना वॉलेट में जो है वो अमाउंट रह गया है। ये अभी इसकी हिस्ट्री दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि विड्रॉ जो हमने लगाया है वो यहाँ पर पेमेंट ऑपरेशन के अंदर यहाँ पर $40 का जो विड्रॉ लगाया है वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी जो है वो प्रोसेसिंग में चला गया है, और जैसे ही ये वहाँ मुझे रिसीव हो जाएगा तो फिर मैं जो है वो आपके साथ बाइनेंस का बैलेंस भी जो है वो शेयर कर दूँगा। मैं अभी बाइनेंस में आपको जाकर दिखा भी देता हूँ कि बाइनेंस में अभी मेरे वॉलेट के अंदर ये पहुंचा नहीं है, और बाइनेंस में अभी तक जो है मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा, लेकिन ये अभी भी जो है वो $10 ही शो कर रहा है। जब यहाँ पर मुझे रिसीव हो जाएगा तो ये तकरीबन $50 के करीब हो जाएगा। तो ठीक है, ये StormGain से यहाँ बाइनेंस में लेकर आने का तरीक़ाकार है। तो जैसे मुझे रिसीव होता है मैं इसको फिर कंटिन्यू करता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ विड्रॉल करते वक्त मैंने जो है वो स्टेलर सेलेक्ट किया हुआ था, जब स्टेलर का अमाउंट मेरे पास इसके अंदर जो था वो 374.82 था, जबकि मैंने इसको स्टेलर सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट जो थी वो USDT वाली ली थी $40। तो अब वो जो है विड्रॉल मुझे मिल तो गया, रिसीव तो हो गया, लेकिन वो बिल्कुल जो है वो 39 स्टेलर का जो है वो रिसीव हुआ है। तो मुझे इसकी एक्चुअल अमाउंट जो है 374.8281 स्टेलर जो है ये होल अमाउंट लिखना था। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको जो है विड्रॉल करके दिखा दूँ। मैं विड्रॉल को करता हूँ 374 में, इसे न्यू रिक्वेस्ट ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास जो है XLM सेलेक्ट हुआ है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 374.80 कर देता हूँ, इसको 374 कर देते हैं। ठीक है और इसके अंदर जो है वो मैं एड्रेस यहाँ से कॉपी करके बाइनेंस से मैं यहाँ एड्रेस कॉपी करके ले आया हूँ एक दफ़ा फिर से। यहाँ पर मैंने एड्रेस लिखा है यहाँ पे, और अब मैं मेमो आईडी यहाँ पर ले आता हूँ दोबारा यहाँ से कॉपी करके, और मेमो आईडी भी मैं यहाँ से कॉपी कर ली। और ये अब यहाँ पर आकर मैं इसकी मेमो आईडी जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मेमो आईडी पेस्ट मैंने यहाँ पर जो है वो इसका विड्रॉल एड्रेस भी दोबारा से पुट कर दिया, और मेमो आईडी भी जो है मैंने दोबारा से पुट कर दिया, और मैंने यहाँ पर इसका अमाउंट भी जो है वो दोबारा से यहाँ पर पुट कर दिया है।
तो मेरे पास इतना अमाउंट क्योंकि मैंने गलत लिखा हुआ है तो वो इसलिए मुझे वो एरर दे रहा है। ये हाँ, अब जो है वो विड्रॉ का ऑप्शन जनरेट हो गया। 374 स्टेलर जो है मैं इसका यहाँ पर विड्रॉ लगा रहा हूँ और ये मैं आपके सामने यहाँ विड्रॉ पर प्रोसेस कर देता हूँ। और ये अब जो है वो स्टेलर की सही अमाउंट मैंने डाली। पहले मैंने 39 उसकी डाल दी थी तो वो गलती से वहाँ चला गया, 39 ही रिसीव हो गया। तो ये है, मैं 1 मिनट, जी यहाँ पर मैंने इसका इनपुट किया, ये प्रोसेस हो गया और ये 30 सेकंड के लिए दोबारा प्रोसेसिंग में चला गया। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये अब कितना हमें वहाँ रिसीव होता है। मेरे पास तकरीबन $10 जो है बैलेंस में था। तो अब ये रिसीव होने के बाद देखते हैं कि कितना वहाँ पर बैलेंस हो जाता है। हाँ, वेट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये मुझे कह रहा है कि योर विड्रॉल रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस मैनुअली। वी हाईली अप्रिशिएट योर टाइम एंड केयर अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर मनी। द रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड बाय आवर स्पेशलिस्ट with high priority during business hours. Thank you for understanding. If you have any question, please contact customer support via email. तो ये क्योंकि मैंने दूसरी मरतबा इसको विड्रॉ लगा दिया, शायद इस वजह से ही जो है मैनुअल पर चला गया। पहली मरतबा मैंने जो है वो सिर्फ 39 स्टेलर का विड्रॉ लगा दिया, वो वहाँ मुझे रिसीव हो गया। मैं आपको यहाँ अगर बाइनेंस एप्लीकेशन में जाकर दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर वॉलेट के अंदर जो है वो 10 जो है वो थे डॉलर थे, जबकि अब मेरे पास यहाँ पर जो है वो 14.86 डॉलर मौजूद हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे जो है वो रिसीव हुआ 39 स्टेलर का। तो वो 39 स्टेलर्स बहुत माइनर सा वो अमाउंट था। तो हॉल जो है वो प्रोसेस जो है मैंने वो लगाया नहीं गलती से, तो मैंने स्टेलर लिख के और जो विड्रॉ लगा दिया वो डॉलर का लगा दिया। तो मैं आपको यहाँ अपनी जीमेल आईडी में अगर जाकर दिखाऊं तो मुझे जो है वो इनका जो रिसीव हुआ है, जीमेल मेरी ये रही और ये आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर इनकी बाइनेंस की तरफ से वो आया भी कि आपने जो है डिपॉजिट 39.92 XLM यानी कि स्टेलर जो है वो आपको रिसीव हो चुके हैं। तो ये मैंने वहाँ गलती से $39.92 XLM का जो है वो विड्रॉ लगा दिया, जबकि मैं 374 का लगाना चाहिए था, तब वो जाकर कहीं $40 होते। ये मुझे रिसीव तो हो गया लेकिन ये गलत लग गया मुझसे। तो अब जैसे ही मैंने जो अभी दूसरा जो है वो विड्रॉ आप ऊपर देख सकते हैं, ये मैंने जो स्टॉर्म के ऊपर दोबारा से वो लगाया हुआ है विड्रॉल का। तो ये अब जब वहाँ जाएगा 373.5867 इज़ टू बी ट्रांसफर्ड यूजिंग क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट, ये इसकी पूरी डिटेल। तो ये जैसे ही मुझे इसकी ईमेल रिसीव हो जाती है और वहाँ बाइनेंस पे रिसीव हो जाता है तो मैं इसको जो है कंटिन्यू करता हूँ। तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। जी व्यूअर्स, मुझे अभी जो है वो बाइनेंस की तरफ से और स्टॉर्म की तरफ से जो है वो ईमेल रिसीव हो गई हैं। मैंने आप लोगों के सामने जो है वो अपना तकरीबन 373 XLM का विड्रॉ प्रोसेस किया था। तो वो विड्रॉ मुझे रिसीव हो गया। कल मैंने ये प्रोसेस किया था और ये मुझे तकरीबन 24 घंटे के बाद आज रिसीव हुआ है, क्योंकि ये मैनुअली प्रोसेस में चला गया था, जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा भी है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ वॉलेट के अंदर, मैं अगर आपको यहाँ ये वॉलेट दिखा दूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर जो है वो 40 के करीब जो है वो डॉलर थे और 373 XLM यानी कि स्टेलर मौजूद थे, जो कि अब 0.8281 रह गए हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ इसकी जो विड्रॉल है, इसका जो विड्रॉ मैंने यहाँ लगाया था। तो मैं इस पर क्लिक करके तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ इसका ये मैं यहाँ विड्रॉ के ऊपर जो है वो आपको क्लिक करके इसकी विड्रॉल हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। ये इसकी विड्रॉल हिस्ट्री यहाँ से आएगी, ये ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं 3-374
.00, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ से इन्होंने स्टॉर्म गेन से जो है वो विड्रॉ जो है वो दे दिया गया है। और ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे जो है वो इसके अंदर ईमेल जो है बाइनेंस की तरफ से रिसीव हो गई है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है। ये देखें, ये इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि योर डिपॉजिट ऑफ 378.586 XLM इज़ नाउ अवेलेबल इन योर बाइनेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये मेरे बाइनेंस अकाउंट के अंदर मुझे कह रहे हैं कि रिसीव हो गए। ये मेरी ईमेल है। मैं इसी तरीके से ये भी वही है। तो मैं आपको जो है वो अपने बाइनेंस अकाउंट में भी जाकर ये दिखा देता हूँ कि आया वाकई मुझे रिसीव हुई भी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास यहाँ पर जो है वो $10 थे, जो कि रॉन्गली जो मैंने 39 XLM का विड्रॉ किया था तो वो $14 हो गए थे। और अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मेरा 55.08 के करीब जो है वो डॉलर हो चुके हैं। और ये अब आप देख सकते हैं कि ये मुझे अभी जो रिसीव हुआ है ये 44.56 के करीब जो है वो स्पॉट के अंदर मेरा जो है वो शो हो रहा है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने जो है वो स्टॉर्म गेन एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है। और उसके ऊपर जो है वो आपके पास जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा उस प्रॉफिट को जो है वो आपने एक्सचेंज करना है स्टेलर के अंदर। स्टेलर के अंदर एक्सचेंज करने के बाद आपने किस तरीके से स्टॉर्म गेन से इसको बाइनेंस में लेकर जाना है, मैंने कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो आपको लाइव करके दिखा दिया है। और ये भी बता दिया है कि इस एप्लीकेशन पर जितनी भी आप वर्किंग करते हो तो वो एक लेजिट एप्लीकेशन है। इस पर लाजमी आपको विड्रॉ रिसीव हो जाता है। मैंने तकरीबन 2 से 3 मरतबा जो है वो इसके अंदर विड्रॉ लिया है। पहले $10 का, $30 का लिया था, फिर जो है वो आपके सामने 39 डॉलर का लिया। और उसके बाद मैंने जो है वो दोबारा से जो है वो 373 के करीब जो है $10 का जो है वो प्रोसेस किया। और ये इसके अंदर ये मेरी इसकी जो है कंप्लीट डिटेल आ भी रही है। ये आप देख सकते हैं, ये 373.586 XLM कम्प्लीटेड, ठीक है। ये इसकी कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो मेरे पास आ गई है इसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरा बाइनेंस का अकाउंट है। और इसी तरीके से मैंने जो है आपको जो है वो अपना ये ईमेल में भी आपको चेक करवा दिया। और इसी तरीके से जो है मैंने आपको स्टॉर्म गेन एप्लीकेशन के अंदर भी इसका सारा वो दिखा दिया कि मेरे पास जो है वो अब स्टेलर के अंदर जितना भी अमाउंट था वो सारा का सारा मैंने बाइनेंस में विड्रॉ ले लिया। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो मेरा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।